हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मौसम। गांव की सरकार में भागीदारी को लेकर बहादुरपुर में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में, दरभंगा सदर और हायाघाट में चुनाव प्रचार पकड़ रहा, जबकि मनीगाछी और तारडी में शुक्रवार की शाम तक चल जाएगा पता गांव की सरकार में किसे मिली जिम्मेवारी। राष्ट्रीय जनता दल की कुशेश्वर स्थान में जीत के लिए तेजस्वी पहुंचे। कांग्रेस के तारिक अनवर ने भी ठोका दावा, दोनों के जीत के दावे। और कमला नदी में नाव पलटने से बहे दर्जन भर लोग, तैर कर हुए किनारे। 2 की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। गांव की सरकार में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी के बीच बहादुरपुर प्रखंड में चुनावी संग्राम जोरों पर है। यहाँ 24 तारीख को वोट पड़ना है, जबकि दरभंगा सदर और हायाघाट में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। 2 दिन पहले प्रत्याशियों को सिंबल मिला है, तो तीसरी ओर मनीगाछी और तारडी में गांव की सरकार में किसकी दावेदारी, हिस्सेदारी होगी, जनता ने यह तय कर दिया है। और शुक्रवार की शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी कि मनीगाछी और तारडी में 6 प्रत्याशी में कौन जीता, कौन हारा। गांव की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है कारवां। बेनीपुर, अलीनगर, बहेरी के बाद मनीगाछी तारडी का पिटारा खुलेगा शुक्रवार को, लेकिन उससे पहले बहादुरपुर का चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां 24 तारीख को जनता तय करेगी कि गांव की सरकार की जिम्मेदारी किसकी होगी, भागीदारी किसकी होगी। दूसरी ओर दरभंगा सदर और हायाघाट में भी चुनाव प्रचार पकड़ रहा है, जहां 18 तारीख को इन लोगों को सिंबल मिल गया है, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को मनीगाछी और तारडी का पिटारा खुलना है। 4 EVM और 2 मतपेटी, जिसमें 6 उम्मीदवार तय करेंगे अगला 5 साल कि उन्हें सरकार चलानी है, सेवा करनी है किस तरह। बहादुरपुर में देखिए, जहां 24 तारीख को वोट पड़ेगा, 22 तारीख तक अंतिम चुनाव प्रचार है। एक दिन जहां प्रत्याशियों और समर्थकों ने झोंक दी है पूरी ताकत। रूपम सिन्हा जैसा दीजिए, आवाज दीजिए। रूपम सिन्हा जिंदाबाद। आरो लगाओ ना। करना चाहते हैं तो 5 साल जो हमारा पंचायत दलदल में फंसा हुआ था, उस दलदल से मतदाता निकालें और मतदाता ये देखे जो 5 साल तक आपके लिए कौन काम किया है, कौन काम नहीं किया है। खराजपुर पंचायत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जल जमाव यहाँ का प्रमुख समस्या है, भ्रष्टाचार यहाँ का समस्या है। इस तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार 5 वर्षों से हम लड़ रहे हैं। अपने मतदाता मालिकों से अपील करना यही चाहते हैं कि आप इससे पहले 5 साल जो भी गुजरा है उसमें विकास का कोई काम हमारे हिंदू समाज में नहीं हुआ है, जातिवाद हुआ है हमेशा।
और हम जनता से अपील करते हैं कि हमको सेवा करने का इस बार मौका दें। असल में मैं हमेशा से जो है पंचायत के अंदर समाज का सेवा करने का काम किया हूँ जी। इंदिरा आवास से घर बनाने का, शादी विवाह में गरीब युवा को जो है मदद करने का, गांव समाज में पुल पुलिया बनाने का, तो इससे समाज में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, हम गरीब का सेवा करते हैं, इसीलिए जनता सब हमारे साथ है और जनता साथ रहेगा और अच्छा मत से हमको विजय भी बनेगा। यह जो चाहे वो दारू का सवाल हो, गुंडागर्दी का सवाल हो, अराजकता का सवाल हो, जातीय विभेद का सवाल हो या विभिन्न तरह का जो सवाल पंचायत के अंदर है, जनता से हम अपील करते हैं जो पूर्व में जिस तरह पंचायत था, अमन चैन की जिंदगी लोग जीते हैं, उसी तरह वो हमारी पत्नी इस बार जो है खड़ा है, सुभा देवी, उनका चुनाव परिवर्तन करके और पूर्व की तरह जो है सो हम समझते हैं जो हमारी पत्नी खड़ा है उसको जिताने का काम करेंगे। पूर्व पंचायत के सम्मानित सभी देवतुल मतदाताओं से मेरी सिर्फ एक और एक अपील है कि सामाजिक न्याय और विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो संकल्प मैं लेकर के चला, जिसको मैंने 10 साल लगातार अनवरत जनता की सेवा के रूप में किया, उस संकल्प की सिद्धि में अगर कोई कमी रह गई तो मुझे अभी माफ़ करिए। आइए, रामभद्रपुर, श्रीदिलपुर, श्री राम पिपरा, जीवन पट्टी, उसका जो गौरव है, जो मैंने पुनः स्थापित करने का काम किया है, उसको बढ़ाने में मेरी मदद करिए, मेरी यही अपील है। अब बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव की। कुशेश्वर स्थान चुनावी दंगल में तेजस्वी यादव पहुंचे क्षेत्र में। उन्होंने उपचुनाव में दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के जीत का दावा किया और कहा कि राजद पूरी ताकत से लड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में प्रचार के लिए राजद के तेजस्वी यादव पहुंचे दरभंगा और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों सीट जो उपचुनाव है वहां वे जीतेंगे, राजद की सरकार बनेगी। राजद महानगर अध्यक्ष ने उन्हें बंसी और मछली भेंट कर कहा, ये शकुन है, इसे लेकर के जाइए, पूरा मल्लाह जाति आपके साथ है। तेजस्वी यादव ने पूरे जोश के साथ कहा कि कुशेश्वर स्थान या तारापुर वहां उनकी सरकार बननी तय है और देखिए किस तरह नीतीश कुमार के विरोध में लहर है। बाई इलेक्शन है, उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। जनसंपर्क अभियान हम लोगों का चालू है और दोनों सीटों पे जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रत्याशी जो है भारी मतों से जो है हम लोगों को विजय प्राप्ति मिलेगी। कांग्रेस ने कहा है कि आरजेडी ने धोखा दिया है। देखिए, हम तो अपना जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, कौन क्या कह रहा है इस पे हमारा अभी कोई ध्यान नहीं। राजद के महानगर अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव का स्वागत मछली देकर किया। उन्होंने कहा कि ये बंसी और मछली ये है प्रतीक के रूप में, मलाह समाज उनके साथ है और जीत का ये सब तेजस्वी जी को देने के लिए लाया था। कल ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया था कि जो लग्गी मारते हैं, जो मछली मारते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो मैं उनको बता दूं कि जितना कॉन्फिडेंस लेवल जल श्रमिकों का है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जल श्रमिकों को है। हमारे यहाँ से वेद व्यास है, हमारे यहाँ से गुहराज निषाद है, हमारे यहाँ से एकलव्य है। हमने तेजस्वी जी को ये समर्पित करके कहा है कि ललन सिंह को औकात में लाइए और मल्लाह के सम्मान की लड़ाई आप लड़िए। आपके साथ पूरा बिहार का मल्लाह है, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा और ललन सिंह को औकात में लाने का कोशिश करेंगे हम। इधर राजद के समर्थन में भाकपा माले ने भी चुनावी सभा की कुशेश्वर स्थान।
राजद के समर्थन में सहयोगी पार्टी माले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका और बृहद कार्यक्रम होगा और कई जगह सभाएं हो रही है कुशेश्वर स्थान में। ये बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाकपा माले ने इन दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया है और भाकपा माले के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग विरोध अनुमंडल के सारे कार्यकर्ता नेतागण इस चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। आज से हम लोग भी पूरे अभियान में लगेंगे। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम, सचदेव राम भी चुनाव अभियान में आएंगे और हम लोगों की पूरी ताकत लगेगी और हम लोग इस बात का निश्चय करेंगे कि निश्चित रूप से वहां से राजग प्रत्याशी की हार होगी और राजद प्रत्याशी भारी मतों से कुशेश्वर स्थान से जीतेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे बिहार में जो महंगाई बेकारी को लेकर के भारी नाराजगी है, भूखमरी जैसी पूरी बिहार की स्थिति है, इसमें बिहार सरकार 5 किलोमीटर के दायरे में पटना में सोई हुई है। उसको बिहार की चिंता नहीं है, उसको कुशेश्वर स्थान की चिंता नहीं है। कुशेश्वर स्थान बिहार के में जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उसका प्रतिनिधित्व करता है। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में आज भी कोई विद्यालय चल नहीं रहा है, कोई अस्पताल नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि ब्लॉक का भी रखरखाव नहीं है, सड़क का कोई लिंक व्यवस्थित ढंग से अभी तक नहीं बन पाया है। रेल लिंक का जो सपना लालू जी ने बनाया था, ललित नारायण मिश्रा ने बनाया था और रामविलास जी ने बनाया था, उस रेल लाइन के लिंक को आज तक कुशेश्वर स्थान नहीं पहुंचाया गया। तो ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। और इसी बीच तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो किन्नर अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे। कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी कुछ समझ नहीं पाए, तेजस्वी ने नोटिस नहीं लिया और अंततः किन्नर नाराज हो गए। राजद की सभा में तेजस्वी यादव के पहुंचने पर वहां अचानक किन्नर भी पहुंचे। वे किसी मांग से पहुंचे थे, लेकिन उनके समर्थक और सुरक्षाकर्मी हतप्रभ रह गए। वे क्या करे न करे और तेजस्वी को नोटिस न लेते देख किन्नरों को बाहर निकालना शुरू किया और यहीं से किन्नरों की नाराजगी शुरू हो गई। देखिए तेजस्वी उनसे मिलना चाहते थे या नहीं और किन्नर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन अंततः उनके समर्थक पहले ही अड़ गए कि आप दूर होइए और तेजस्वी ने भी कोई नोटिस नहीं ली। इससे नाराजगी हुई। मीडिया कर्मी यह दृश्य लेते रहे। तेजस्वी की गाड़ी आगे बढ़ती गई और पीछे रह गया किन्नरों का आक्रोश। निराश हो गए बाबूजी, आशा न तोड़ो निराशा न मोड़ो। हम इतने दूर से आए थे, बिरौल से आए थे दुआ करने के लिए, मगर मंत्री जी कितने घमंड के हुआ जो मेरे से बात नहीं करा। अब भी दुआ है उनके लिए कि आप कुछ दूसरा चीज सोचने लगे। आप दूसरा चीज हम क्या सोचेंगे जब हमारा पेट नहीं भरेगा, लात मारेगा। हम जो आए थे 5 लीटर तेल खत्म करके मार्शल से दुआ देने के लिए नहीं थे बाबूजी के भला हो, इनके बाल बच्चा नौकरी चाकरी बना हुआ रहे, इसीलिए आए थे। मरी जगह आके तक घमंड दिखा के चला गया, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। जय महाराज। अब क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंपा किन्नर। कहाँ से आए थे आप मिलने? हम अफसोस हुई? अफसोस हुए कि मेरे से मुलाकात नहीं है, गाड़ी झेले इतने पुलिस वाले लोग हैं जो है करके मेरे को हटा दिया। 2 मिनट बात ही नहीं करनी है। माला लेकर आए थे पहनाने के लिए, वो भी माला ऊपर फेंक दिए गाड़ी के ऊपर, गला में डलवाया नहीं। यही दुखी है हम। दुखते थे इसलिए किन्नर जो होते हैं उनकी कुछ व्यवस्था करे सरकार, उनके कुछ घर द्वार दे। मांग के कब तक खाओगे? हम लोग चेला लोग थी, रेल मांगता था वो भी बंद हो गया और इधर उधर से हम लोग अब क्या कहेंगे। किन्नरों को मिलने नहीं दिया गया, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये आरोप तंज तेजस्वी यादव पर किन्नर का। कुशेश्वर स्थान चुनाव के दंगल में कांग्रेस पहुंची। उसके महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजद द्वारा उम्मीदवार खड़ा करना गठबंधन में दरार और यह राजद की भारी भूल है। उन्होंने कहा कि इससे राजद को फायदा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और जीत उनकी होगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के पहुंचने पर कांग्रेसियों में जोश दिखा। कुशेश्वर स्थान चुनाव के संदर्भ में उन्होंने नीतीश सरकार पर तो जमकर प्रहार किया ही, कभी अपने ही गठबंधन के राजद पर भी तंज कसा। कहा कि गठबंधन में दरार करने से राजद को खुद घाटा होगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अपनी नींव चलेगी। बिहार में राजद का साथ था, लेकिन साथ उसने खुद छोड़ा। उन्होंने कहा दोनों विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में है और जनता फैसला करेगी। चौंकाने वाला परिणाम आएगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। गांव की सरकार में भागीदारी को लेकर बहादुरपुर में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में। दरभंगा सदर और हायाघाट में चुनाव प्रचार पकड़ रहा, जबकि मनीगाछी और तारडी में शुक्रवार की शाम तक चल जाएगा पता गांव की सरकार में किसे मिली जिम्मेवारी। राष्ट्रीय जनता दल की कुशेश्वर स्थान में जीत के लिए तेजस्वी पहुंचे। कांग्रेस के तारिक अनवर ने भी ठोका दावा, दोनों के जीत के दावे। और कमला नदी में नाव पलटने से बहे दर्जन भर लोग, तैरकर हुए किनारे। 2 की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर अलीनगर में लगाया गया। प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि और कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, इसके फायदे गिनाए और कहा कि क्षेत्र में इसके व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। कुशेश्वर स्थान में कमला नदी में नाव पलटने से 10 लोग नदी में गिरे, लेकिन बाल बाल बच गए। सभी तैरकर किसी तरह किनारे लगे। हालांकि 2 लोगों के डूबने की बात आई, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया और खोजबीन जारी। कुशेश्वर स्थान के कोनिया गांव के पास कमला नदी में नाव डूबने से अफरा तफरी मच गई। नाव पर करीब 1 दर्जन लोग सवार थे। 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग लापता हैं और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी के अलावा लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी तरह 10 लोग तैरकर किनारे पर जुटे। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार हाथ पैर मार रही है कि 2 लापता लोगों को खोजे। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोग घटना की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पानी की धार तेज होने के कारण और हवा के कारण यह नाव हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग गायब हैं। यहाँ से नाव खुले, यहाँ खुल के यहाँ पे आए नाव, आदमी सवार था। नाव को करंट पे चलने नहीं दिया और थोड़ा हवा भी चल रहा था, उसमें नाव रुक गया। कितने लोग सवार थे? 12 आदमी थे। सब 10 आदमी ऊपर हुए, 2 लापता है। जानकारी मिली है कि सब परीक्षार्थी था, छात्र था क्या? छात्र था। ये सूचना मिली है कि यहाँ पे जो नाव का परिचालन हो रहा था और इसमें जो है 10 लोग के आसपास सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की जो है अभी तक जो है ये बॉडी रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए जो है लोकल स्तर से भी इसकी खोजबीन की जा रही है और एसडीआरएफ को भी सूचना दे दी गया है। एसडीआरएफ भी इसके खोजबीन में लगे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर से जो है सारे काम किए जा रहे हैं और बॉडी मिलते ही आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। घटना जो है ये नाविक के द्वारा बताया गया है कि नाव परिचालन, चूंकि यहाँ पे जो है बारिश के कारण जो है पानी का रफ्तार थोड़ा तेज हो गया था, जिसके कारण जो है नाव को जो है बैलेंस बिगड़ने के कारण जो है वो कैपेसाइज हो गया। आज सुबह में हम लोगों को पता चला कि ऐसी घटना, एक बोट डूबने की एक घटना हुई थी, जिसमें कुल 12 लोग सवार थे। उस पर 10 लोगों को रिकवर किया जा चुका है। 2 लोगों की खोजबीन जारी है। अभी एसडीआरएफ की टीम को भी कॉल किया गया है। स्थानीय स्तर पर सभी लोग लगे हुए हैं उसमें। प्रशासन और पुलिस सारे लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे।
अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और बात भारी बारिश के बाद नदी का दबाव, जल जमाव की। जी हां, मखनाही केतुका गांव में पानी के दबाव को 80 फीट दूरी तक बांध सह नहीं सका और वो धराशायी हो गया। इसकी मरम्मत पहले हुई थी। गांव वाले ने संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कटाव लगातार जारी है। भारी बारिश, पानी का दबाव अक्टूबर माह जब समाप्त होने की स्थिति में है, ऐसे में और भारी बारिश के बाद कई जगह नदी का पानी बढ़ा, कई जगह बांध पर दबाव। लगातार 3 दिन से भारी बारिश और नदी में बढ़ता दबाव। सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही केतिका गांव में नदी के पानी बढ़ने से दबाव बढ़ा और 80 फीट के करीब बांध जो पहले टूटा था वह फिर टूटा। ग्रामीणों में डर का माहौल है। हालांकि जुलाई अगस्त जैसा पानी नहीं, लेकिन देखिए किस तरह कटाव है। ग्रामीणों का आक्रोश है। संबंधित पदाधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। आप देखिए कि किस तरह अगर पानी इस तरह बढ़ा और कटाव कर करके फैला। गनीमत यह रही कि पानी थोड़ा और ऊंचा होता तो इसकी धार फिर शिवधारा बाजार समिति की ओर और कई इलाके में फैलता। लेकिन इसके बाद भी पानी के बढ़ते दबाव के कारण स्थिति बद से बदतर है। कई जगह फसलें डूब गई, नुकसान हुआ और इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों ने कोई रुचि नहीं ली, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में भागीदारी को लेकर बहादुरपुर में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में। दरभंगा सदर और हायाघाट में चुनाव प्रचार पकड़ रहा, जबकि मनीगाछी और तारडी में शुक्रवार की शाम तक चल जाएगा पता गांव की सरकार में किसे मिली जिम्मेवारी। राष्ट्रीय जनता दल की कुशेश्वर स्थान में जीत के लिए तेजस्वी पहुंचे। कांग्रेस के तारिक अनवर ने भी ठोका दावा, दोनों के जीत के दावे। और कमला नदी में नाव पलटने से बहे दर्जन भर लोग, तैरकर हुए किनारे। 2 की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।